मुखाग्निर्जायतो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शिवपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शिवपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुखी सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरत की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सर्वशास्त्र जगदन्तन को रस। मुनि जन धन तन को सर्वश, मुनि जन धन तन को सर्वश। सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरज बखानी, व्यास आदि कवि वरज बखानी। काज भुसुंड करुण तेहि की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विसरस भीति, सुभग सिंगार मोक्ति जुपति की। दलन रोगे भव मोरे अमीकी, दलन रोग भव मोरे अमीकी। तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित शिवपी की, आरती श्री रामायण जी की। कर्पूरेण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आर्यार्घ्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वप्रथम श्रीमान दिनेश प्रताप जी प्राचार्य चौकी इंटर कॉलेज आरएसएस संचालक लंबुआ महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें।
इसी कड़ी में श्रीमान शेर बहादुर सिंह जी आरएसएस पूर्व संचालक लम्बुआ, आप भी। इसी कड़ी में श्रीमान संजय सिंह जी गंगा समग्र जिला संयोजक सुल्तानपुर, आप भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्रीमान प्रदीप गिरी जी शिक्षक रामगढ़, आप भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्रीमान डॉक्टर संजय सिंह जी, फिर इसी कड़ी में श्रीमान राधेश्याम पांडे जी, श्रीमान राधेश्याम पांडे जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें। श्रीमान राधेश्याम पांडे जी, ये हमारे सहपाठी भी रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीमान प्रभाकर द्विवेदी, आप अमेठी से चल करके आए हैं, आप भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री ओम प्रकाश मिश्र जी, आप भी अमेठी से आए हैं। श्री ओम प्रकाश मिश्र जी जिला धर्म जागरण प्रमुख अमेठी से हैं। और अब इसी कड़ी में हमारे ये श्रेष्ठ बुजुर्ग श्री राजकिशोर त्रिपाठी जी, आप महाराज जी को कुछ भेंट करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मानस पांडे, आप राधेश्याम पांडे जी के भतीजे हैं, ये भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तिवारी जी महाराज जी को अंग वस्त्रम रहे हैं, ताली के द्वारा स्वागत कर सकते हैं। आप सभी ताली के द्वारा स्वागत कर लीजिए। और ये मानस पांडे महाराष्ट्र में किस क्लास में? अच्छा, क्लास 8 में महाराष्ट्र में पढ़ने में नंबर 2 अर्थात सेकंड क्लास में महाराष्ट्र स्तर में इनका स्थान आया था मानस पांडे जी का। बहुत ही अच्छा, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं इस तीर्थराज धोपाप की नगरी में। अगले 10 क्लास के हमें महाराष्ट्र में। आज अब आप लोग आराम से कथा श्रवण के लिए आसन ग्रहण करें। सबसे निवेदन, आप सभी तीर्थ स्थल धोपाप जिसका महात्मा महाराज जी पिछले 3 दिनों से लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां पर आप सभी लोग आ चुके हैं कथा श्रवण के लिए। और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में अमेठी जनपद से महाराज जी कथा कराने वाली समिति यहाँ पर आई है। तीर्थराज धोपाप में हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर हमारे कई अतिथि दूरस्थ क्षेत्रों से चलकर आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और हमारे मकसूदन गांव से संगीता सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आ रही हैं, उनका आगमन के पहले हम यहाँ पर स्वागत करते हैं कि आप लोग आवें, कथा श्रवण करें।
आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल भीड़ ज्यादा हो गई थी, इसलिए व्यवस्था आज और बनाई गई है और कुर्सियां मंगाई गई है। कोई चिंता की बात नहीं है, महाराज जी के आशीर्वाद से तीर्थ स्थल धोपाप में सब कुछ सुलभ हो रहा है, सब कुछ सुलभता हो रही है। थोड़ा गर्मी का महीना है, उसको पीछे न करें, आप व्यवस्था में रहें बहन जी, व्यवस्था में रहें। जहां जो रखा है रखा रहने दें, व्यवस्था में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहां पर गर्मी पड़ रही है, हम लोग तो हवा में बैठे हैं, पंखे की हवा लग रही, बाहर की हवा लग रही है, लेकिन हमारे आराध्य देव तो मंदिर में बैठे हैं जहां पर पंखा भी नहीं चल रहा। अगर वो गर्मी सहन कर सकते हैं तो हम भी गर्मी सहन करने की अपनी क्षमता को बढ़ावें और आपका अनुसरण करते हुए ये क्षमता बढ़ानी है। अभी जैसा कि महाराज जी आपको कथा का रसपान कराएंगे, जब तक आप लोग बैठ रहे हैं तब तक 2 मिनट में 2 बातों को मैं कहना चाहता हूं। उदाहरण के रूप में, एक गांव में 2 बच्चे खेलते खेलते जंगल की तरफ चले गए। एक की उम्र जो है 15 साल थी और एक की उम्र 18 साल थी। दोनों बच्चे खेलते खेलते गांव की तरफ जंगल तरफ चले गए, जहां पर एक कुआं था और कुएं में झांका ताकी करते हुए जो बड़ा बच्चा था वो कुएं के अंदर गिर गया। छोटे बच्चे ने देखा कि हमारा साथी गिर गया, तो उसने तुरंत जो है बाल्टी रस्सी रखी थी, उस बाल्टी रस्सी को कुएं में डाला और उसके दोगुने वजन का जो बच्चा गिरा था कुएं में, दोगुने वजन का था, लेकिन उस बच्चे ने उसको खींचकर बाहर निकाल दिया। और चूंकि गांव से चुपके से दोनों गए थे, डर भी रहे थे, किसी से बता भी नहीं रहे थे। बाद में उन लोगों ने बताया कि ऐसी घटना हुई और हमने जो है अपने बड़े साथी को कुएं से खींचकर निकाल दिया। कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग उस दृष्टांत को देखा था, उसने गांव में आके बताया ये बच्चे सही बोल रहे हैं, छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को खींचकर निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया क्योंकि वहां एक तो बताने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए उसने खींचकर निकाल दिया। क्योंकि अभी हम कोई काम करने चलेंगे तो 4 लोग जो बैठे रहते हैं अगल बगल, कहते हैं आप तो इसको नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। तो ये सबकी बस की बात है और सबको ये साहस और सबको ये निगेटिव थिंकिंग के लोगों की बातों को नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लोगों की बातों को सोचना चाहिए। ये कथा प्रारंभ हो रही थी, गर्मी बहुत थी, तमाम साथी पिछले साल ही बता रहे थे संभव नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों ने परिश्रम किया, कथा संभव हुई। निश्चित रूप से हमारा जो धर्म है, हम अपने धर्म के प्रति जागृत। एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ तो पहले पैगंबर भेजे जाते हैं, फिर तमाम लोग भेजे जाते हैं मदद में, हमारे भगवान को खुद नहीं आना पड़ता, हमारे खुदा को खुद नहीं आना पड़ता है मदद के लिए, आपके भगवान को स्वयं आना पड़ता है, उनके पास तो कोई है ही नहीं। तो उस धर्म के बेटे को नदी के नौका पर बैठाकर नदी में वो सज्जन जा रहे थे, तो उन्होंने धक्का दे दिया उस बेटे को और बेटा उनका नदी में गिर गया। तो स्वयं कूद कर वो अपने बेटे को बचाने लगे। तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा जब गिरा नदी में तो आप स्वयं कूद पड़े, आपके पास नाविक था, सुरक्षा वाले थे, वो नहीं कि उनको क्यों आदेशित नहीं किया कि वो आप स्वयं कूद पड़े। तो उन्होंने कहा हमारा बेटा है, हम जब तक इंतजार करेंगे तब तक डूब जाएगा वो। कहीं इसी प्रकार से हमारा भगवान, हमारे धर्म में हमारा भगवान जो है, हमारे भगवान सबको अपना बेटा, अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए वो विलंब नहीं करते, किसी का इंतजार नहीं करते हैं। जब द्रौपदी ने पुकारा तो नंगे पैर दौड़े आए, जब जब पुकारता है भक्त तो भगवान स्वयं दौड़े आते हैं। आज आप लोग बैठ चुके हैं, व्यवस्थित बैठ जाए, तब तक हमने 2
छोटी छोटी उदाहरण आपको देने का प्रयास किया। यह कथा अर्थात तीर्थ स्थल धोपाप में हो रही है। धोपाप के बारे में सभी लोग यहाँ पर जानते हैं, जो बाहर से आते हैं नहीं जानते होंगे। तो महाराज जी प्रतिदिन 2 मिनट में 5 मिनट में धोपाप का महात्मा बताने का काम करते हैं। आज कथा का चौथा दिन है और 3 दिन कथा में और बचे हैं। आप सभी लोग जितने अधिक से अधिक लोग आकर कथा का रसमान कर सकते हैं, अवश्य कथा का रसमान करें। और साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ लेकर आवें, चिंता न करें। यहाँ सारी व्यवस्था महाराज जी की कृपा से सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। और जैसा कि मैं कल भी बताया था, आज पुनः बता रहा हूँ कि अगली बार जब कथा होगी तो महाराज जी यही बगल में जो 2 करोड़ की लागत से गेस्ट हाउस बन रहा है, माध्यम भले मैं हूँ, नाम भले हमारा हो रहा। रविंद्र त्रिपाठी ने 2 करोड़ रुपए का काम कराया। एक हमारे पत्रकार बंधु ने एक दिन पूछा भी कि आप न तो सांसद हैं, विधायक हैं, 2 करोड़ रुपया कैसे आप ला पाए। हमने कहा सब महाराज जी की कृपा है, और महाराज जी की कृपा के साथ भगवान की कृपा है। सच्चे मन से, अगर सच्चे दिल से अगर हम लोग कोई चीज चाहेंगे तो उसकी पूर्ति होगी। उसके लिए किसी पद और प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हीं की कृपा से सब होता है। और भगवान की कथा सुनाने वाले कथा व्यास की कृपा से सब होता है। हम एक बार जयकारा लगाएंगे, महाराज जी कथा की शुरुआत करेंगे। बोलो धोपाप राज की, तीर्थराज धोपाप की, राजा रामचंद्र की, बिजथुआ धाम की, जनवारी नाथ महाराज की, जनता जनार्दन की, व्यास पीठ की, व्यास महाराज की, हर हर महादेव। प्रेम से बोली श्री राघवेंद्र सरकार की।
वाणी से प्रेम से पूरी राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की तीर्थराज धो पाप की गोमती मैया की श्री अयोध्या धाम की विजयसुआ हनुमान जी महाराज की दरबारी सरकार की बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की ओम नमः पार्वती पदय हर हर महादेव शंभो। आइए इसमें संचालक महोदय जी ने सबका नाम ले रखा है, इसलिए पुनः समय व्यतीत हो सबका मैं नाम पढ़ूं कोई आवश्यक नहीं है। ऐसे जो आज के यजमान बंधु समग्र मंच पर मंचासीन रहे
अमेठी से चल करके जो हमारी कथा समिति के अध्यक्ष अन्य उनके साथ सहयोगी बंधु प्रभात शंकर द्विवेदी जी और श्रीमान ओम प्रकाश मिश्र जी, आदरणीय राधेश्याम जी, ऐसे लोग अमेठी से चल करके आए। वहाँ मेरी कथा कराते हैं लोग बड़े भाव से, बड़े भावना से। बड़ा पुराना परिवार है, धार्मिक परिवार है। और यहाँ पर जो भी कथा के इस पूरे अनुष्ठान में कहीं सुनहि अनुमोदन करही की भावना से श्रोता के रूप में, सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में, अन्यान्य किसी छोटी से छोटी व्यवस्था में लगा है, तो राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको देत। ऐसे सभी गणमान्य आदरणीय संघ चालक द्वयी, पूर्व संघ चालक, वर्तमान संघ चालक लम्हुआ, अन्यान्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारीगण, ऐसे समग्र गंगा समग्र के अपने जिला के संयोजक, अन्यान्य जिनका नाम मैं इस किताब में कापी में लिखा है, लेकिन सभी को सी आराम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगुमानी। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान सदृश्य चूंकि और खास करके स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, मैं बार बार व्यासपीठ इसलिए प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये सच मानिए, अगर ये बाबा कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो हमारा भी मिला है और इनका भी मिला है। लेकिन इसमें से किसी को भी तीर्थराज धोपाप नहीं मिला है, गोमती नहीं मिली है, श्री अयोध्या ठाकुर जी का जन्म स्थान नहीं मिला है, ऐसा सुंदर यशुआ हनुमान जी की कृपा नहीं है, जनवारी सरकार का सानिध्य सबको प्राप्त नहीं है। एक साथ इतने तीर्थों का समावेश, संगम, और उसमें तीर्थराज धोपाप हो। हमारे यहाँ अनेक पुराणों में, खास करके विष्णु पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराणों में बहुत सुंदर स्वयं सरकार बोलते हैं, कहते हैं कि महाराज तत्र स्नानम तु कुर्वीतम मम लोक सगक्षति ही। जो दशहरा ही नहीं, ज्येष्ठ माह में कहते हैं, जो गोमती मैया के उस कुंड में, जिस कुंड की बात हमारे यहाँ विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, वाराह पुराण में आएगी, जिसमें हमारे सरकार जो दुनिया के पापों का नाश करते हैं, वो अपना पाप नाश करने यहाँ आ गए गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से। आप जरा विचार करिए। कहते धूत पापेति विख्यातम तत्व गुह्यम परम प्रियम। कहते हैं वो मेरे बहुत प्रिय भी है, और तत्व गुह्यम मेरा बड़ा गोपनीय तीर्थ है, उसके बारे में सब नहीं जानते, लेकिन संसार में विख्यात है, जहाँ तीनों लोगों का ठाकुर जिस गोमती मैया की गोदी में, ये वही धूत पापा, इसलिए धूत पापा भी कहते हैं इसे, जो पाप को धोने वाली है, यही गोमती मैया है। यहाँ ऐसे संत कहते हैं कि यहाँ विपरीत उत्तर वाहिनी हो गई है। और अब जरा सोचिए कि आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भरत खंड, अनेक अनेक नामों से जानने वाली यह धरा पूरे क्षितिज, पूरे विश्व में आपकी भूमि है, जहाँ तीनों लोगों के ठाकुर अपना पाप धोने आते हैं। परमात्मा ने हमें नर के रूप में, चाहे नारी के रूप में, वहाँ जन्म लेने का अवसर दिया है। बड़ी कृपा है परमात्मा की, हमारे राघव जी की, हमारे बिहारी जी की, हमारे गोविंद की, हमारे महादेव की, सृष्टि के नियंता की, सबकी असीम कृपा है कि चाहे नर के रूप में, चाहे नारी के रूप में, धोपापा के इस तट पर ये तीर्थराज धोपाप क्यों हुआ होगा? क्योंकि तीर्थराज उसे कहा, राजा वह है क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जहां सर्वाधिक मत जिसको पड़ता है वो राजा बन जाता है। तो चाहे उज्जैन हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे वो जितने भी संगम जहां जहां लगते हैं, सर्वाधिक संख्या तीर्थराज प्रयाग में होती है, इसलिए वह तीर्थराज प्रयाग है।
फिर यहाँ तो नहीं होती संख्या उतनी, फिर ये तीर्थराज क्यों है? दुनिया में तो ये तीर्थराज है, ये तीर्थराज प्रयाग, और दूसरा जहां हम लोग बैठ करके ये पुरुषोत्तम मास में आपको सब मिल जाएगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास यह 3 वर्ष बाद आएगा। अब आपको नहीं मिलने वाला है यह बाना, यह परिस्थितियां, ठीक है, ठाकुर जी की अनुकूलता है, मिलेगा भी कब? जब 3 वर्ष बाद। जरा विचार करिएगा, कल का तो भरोसे नहीं, 3 वर्ष किससे भरोसे? इसलिए असीम कृपा है। तो ये तीर्थराज फिर ये क्यों है? कहा इसलिए है, वह तीर्थराज प्रयाग है जहां दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों 65 करोड़ लोगों ने गत वर्ष जब महाकुंभ लगा था तो अपने पाप धोने गए, इसलिए वो तीर्थराज है। और ये क्यों तीर्थराज है? क्योंकि यहाँ दुनिया का पाप धोने वाला जो 65 करोड़ का पाप धोता है वो यहाँ पाप धोने आता है, इसलिए यह तीर्थराज है। तो बड़ी कृपा है परमात्मा की। मैं स्वयं कह रहा हूं व्यासपीठ से कि ऐसे स्थान पर आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब त्रिपाठी जी की बड़ी कृपा भई कि मुझे परमात्मा के लीला चरित्र गाने का अवसर दिया। ये अपने आप में मेरा भी तो पाप धुल रहा है ना, मैं भी तो हाड़ मांस का ही तो बना हूं। हम बस थोड़ा सा अंतर इसीलिए है हम प्रभु की कृपा कथा, उनके लीला चरित्र, बाबा ने उत्तरकांड में डंडा ठोक कर कहा, अघ की रहे हरि चरित बखाने। भगवान का चरित्र गाने वाले का पाप नष्ट हो जाता है, इसी चौपाई पर विश्वास करके ही तो गा रहा हूं। इसलिए आज ऐसे तीर्थराज धो पाप पर कल हम लोगों ने चर्चा करी थी कि भगवान बहुत सुंदर। आइए कथा में प्रवेश करें। कल तारकासुर का वध भगवान शिव के पुत्र ने किया। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। उसको केवल भगवान शिव का पुत्र मार सकता था। कल भगवान का विवाह देवताओं ने करवाया। फिर भगवान को बहुत लंबा समय चला गया, तब जन्मे षड बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तारकासुर का वध हुआ। ये चरित्र बाबा कहते हैं, जगजान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, यही हेतु में विषकेतु शुद्ध कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा सम्मु विवाह जे नर नारी सुनहि अजय गावही। कहा भगवान शिव के और उमा के दोनों से कहा, जब तक वो इस पृथ्वी पर सर्वदा सुख पावे। इसलिए डंडा ठोक कर बाबा ने, तो ये कौन था? ये तारकासुर पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, उसकी व्याख्या कर चुका हूं कल। कोई बात बार बार दोहराई जाए उसका कोई मतलब नहीं। और जब पाप फैलाने वाला मर गया, वध कर दिया कार्तिकेय ने, तो अब कौन चाहिए? जो पाप का नाश भी करता हो और धर्म की स्थापना भी। वो कब कब आते हैं? तो बाबा ने कहा, जब जब हो धर्म कहानी, जब जब हो धर्म के हानि, पारहि अजोदय नम अभिमानी, पारहि अजोदय नम अभिमानी, करहि अनीति जाहि नहीं पड़ई,
जब हो ही धर्म कहानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति, अनीति क्या करते हो? अच्छा, पहले जानिए कि देवता दुनिया में ये देवासुर संग्राम जब से पृथ्वी बनी है ना, तब से हो रहा है। देव, देवासुर, देव असुर। देव क्या चाहते हैं? संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मना निशांताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानानाम उपासते। ये देवता चाहते हैं। देव संस्कृत शास्त्र, इसलिए हमारे यहाँ परंपरा थी, होली हो, दिवाली हो, त्योहार हो, सब हो, हमने कभी जाति पाति का विष नहीं बोया। एक ही आंगन में उत्सव मनता था, कोई नहीं पूछता था आंगन में कैसे आ गए, दरवाजे पे कैसे आ गए, किस जाति को, नहीं। ये सब षड्यंत्र बीच बोला गया हिंदू समाज को दौर्बल्य करने के लिए बीच में। इसलिए साथ साथ जो चलना, खाना, पीना, हंसना, त्योहार मनाना, मुस्कुराना, एक दूसरे के त्योहार में जाना आना, बेटी की शादी में एक दूसरे को सहयोग करना, ये जो मैत्री भाव था, सौहार्द भाव था, उसका धीरे धीरे कटुता की ओर परिणित किया। क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया में दो ये प्रकार के लोग हैं, देवासुर, इसलिए देवासुर संग्राम। असुर क्या चाहते हैं? असुर सीधे सीधे बाबा ने असुर की पहचान कर दिया। क्या? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके साधु को, देवता को, गौ को, गायत्री को, आदि सनातन धर्म को, शास्त्रों को, देवी देवताओं का पग पग पर अपमान करने का काम करते हैं। क्योंकि असुर जानते हैं, रावण भी यह जानता है। रावण जो असुरों का राजा है, वो क्या घोषणा करता है? जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहु वेद प्रतिकूल। वेद के प्रतिकूल आचरण करने से देवता नष्ट हो जाएंगे, आसुरी शक्ति बढ़ जाएंगी, राक्षसी शक्तियां बढ़ जाएंगी। इसलिए वेद के विपरीत। और इधर क्या कहते हैं? अभी गुरु नानक जी ने कहा कि दुनिया में दो ये प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग, मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग। ये जितने असुर हैं मनमुखी हैं, क्योंकि शास्त्र के आधार पर जिएंगे। तो शास्त्र क्या कहता है? वेद भगवान की पहली ऋचा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, फिर आचार्य। और ठीक इसके विपरीत हमारे सरकार आते हैं, मनुष्य रूप धारण करके आपके यही अवध में राजमहल में आते हैं, चक्रवर्ती जी के आंगन में। वो क्या कहते हैं? अरे प्रातः काल उठी के रघुनाथ, 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 मातु पिता गुरुनाथ वही माता, मातु पिता
संस्कृति को पुष्ट करने के लिए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु शूर धरनी, मानहि मातु पिता नहीं देवा। ऐसे लोगों के नाश के लिए, सज्जन शक्तियों की संवर्धन संरक्षण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हमारे सरकार आते हैं। दूसरा प्रश्न, कब कब आते हैं ये तो बता दिया, लेकिन क्यों आते हैं? तो श्री रामचरितमानस में 5 मूल कारण बताया। जल्दी जल्दी जानिए, क्योंकि भगवान का जन्म करना है और कल ही इस पंडाल में विवाह उत्सव मनाना है किसी, क्योंकि कल 5वां दिन हो जाएगा, 2 दिन ही बचेगा, तो एक दिन वनवास और भरत चरित्र और एक दिन अरण्य सुंदरकांड और फिर युद्ध कांड के विश्राम। जल्दी जल्दी, क्योंकि कथा राम कथा 9 दिन की है, लेकिन हम लोग इसे 7 दिन में दौड़ धूप करके किसी तरह ठीक से हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं, आप जरा विचार करिए। पहला कारण बता रहे हैं कि महाराज एक जय विजय नाम के राक्षस। ये जय विजय कौन है? जय विजय महाराज भगवान सरकार विष्णु के पार्षद हैं। कभी आप सोचते हैं कि भगवान विष्णु का पार्षद कौन होगा? जैसे यहाँ के सीएम है, पीएम है, प्रधानमंत्री का पार्षद कौन बनता है? पीएस। जो इन ऑल इंडिया टॉप क्लास ब्रिलियंट माइंड होता है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता जिसे होती है, यानी मेधा संपन्न विवेकवान, सबसे तीव्र बुद्धि का मालिक, इन ऑल यूपी टॉप सीएम का पीएस, जो मार्गदर्शन कर सके तीक्ष्णता के मेधा के साथ, ब्रिलियंट माइंड, एकदम शार्पनेस, तेजस्वी, वो बनता है। हमारे सरकार का पार्षद कौन होगा? कहा जो दुनिया का सबसे बड़ा भगत होगा। भगवान मीटिंग कर रहे थे अथवा शयन में थे या कोई गोष्ठी कर रहे थे अथवा जो भी कर रहे थे, लेकिन सनकादिक ऋषि पहुंचे। सनकादिक ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी का औरस पुत्र है, जानते हैं? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं जिन्होंने कहा मुझे बड़ा मत करना, मुझे 5 वर्ष ही रहने देना, हम लोग ना धर्म की चारों तरफ प्रचार प्रसार करेंगे, विवाह शादी नहीं करेंगे, न बड़े होंगे। जो दुनिया के कल्याण के लिए जीते हैं, ऐसे सनकादिक ऋषि पहुंचे। जय विजय ने मने कर दिया, नहीं जाना। अरे जाने दो भाई, मैं दुनिया के कल्याण के लिए तमाम अन्वेषण करके विद्यालय लाया हूं, प्रयोग लाया हूं, तमाम उनको बताना है, सरकार को बहुत आवश्यक है। कहा नहीं जाने देंगे। तब यही क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ, और राक्षस हो गए। आप जानते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह जन पाए। अब इनको मारने के लिए भगवान को 3 बार पृथ्वी पर आना पड़ा। कब कब आना पड़ा? सतयुग में यही जय और विजय क्या हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए। हिरण्याक्ष को ब्रह्मा जी के नाक से सूकर का अवतरण लेकर मारे, और हिरण्याकश्यप को प्रहलाद के पुकारने पर खंभा पाड़ करके नरसिंह भगवान बन करके आए, और न भूमौ न अंबरो मांगे बैठा था, न भूमि पर न अंबर में, न रातौ न दिवौ, न रात्रि में न दिन में। उसका ऑपरेशन किया, गोद एकदम देवढ़ी पर बैठा करके, पिलोथी पर बैठा के, तो वो परमात्मा नरसिंह के रूप में। जब त्रेता आया तो यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण हुए भैया। इनको मारने के लिए हमारे सरकार जी यहाँ विराजमान है, आपके आंगन में ही अयोध्या में आते हैं। और द्वापर में यही वक्रतंत्र और शिशुपाल भय, इनको मारने के लिए परमात्मा कृष्ण के रूप में आते हैं। आप जानते हैं दुनिया में सबका वध किया, शिशुपाल का वध नहीं करना चाहते, उनके बुआ का बेटा। इसलिए कहा भैया बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, शिशुपाल भैया ना थोड़े से गलत संगति में पड़ गए हैं, तो बहुत गाली गलौज देते हैं जहां मैं जाता हूं,
लेकिन बुआ मैं तुझे वचन दे रहा हूं, उनकी 100 गालियां मैं क्षमा कर। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे ब्रज में एक भजन साधु संत गाते हैं, ये लाइव हो रही है, मैं साधु संतों के चरणों की धूल की कण के बराबर भी नहीं हूं। वो तो घर परिवार छोड़ के दुनिया के आत्मनोन्मुखाय जगत हिताय के लिए निकले हैं। हम तो हैं गृहस्थ कथावाचक मात्र हैं, मैं बताऊं आपको। लेकिन एक बात कहते हैं, कुछ लेना न देना भजन करना, लेकिन नहीं, हमें तो लेना भी है और देना भी है। हम तो संसार वाले हैं ना, हम कैसे कह देंगे कुछ लेना न देना भजन करना, जब अंदर से नहीं है तो बाहर कैसे। हमको तो लेना है, देना है, फिर भजन करना है। दुनिया में परमात्मा को कौन दे सकता है? हो आज दे रही है। ध्यान दीजिए, कथा सारी दुनिया के लोग बैठे हैं, बुआ को वचन दे करके रखा है कि 100 गलती शिशुपाल का मैं क्षमा कर। शिशुपाल गाली देना प्रारंभ करते हैं, कहा बस। भीम उठते हैं, अर्जुन उठते हैं, यहां तक कि दाऊ भैया उठते हैं, शिशुपाल सबको बैठाते हैं। नहीं नहीं, ये हमारे बुआ के बेटे हैं, इनको कुछ मत बोलिए, इतना बड़ा यज्ञ। गाली काहे दे रहे हैं? गाली इसलिए दे रहे हैं कि भगवान ने तो अपने से जब युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करने लगे तो कहे हम सब राजाओं का जो अतिथि आएंगे, गोविंद ने कहा मैं सबका जूता ठीक से रखूंगा, पदवेश, हमें ये जिम्मेदारी। विष्णु पितामह जी का नहीं, आपको सारे जो सर्व व्यवस्था प्रमुख बनाया जाता है और आपकी अग्र पूजा होगी। इसी पर नाराज हो गए शिशुपाल। कहा रे इस ग्वाले की अग्र पूजा होगी? एकदम से खींच चला तलवार। कहा भैया अब 100 हो गया, अब गाली मत दो। लेकिन भगवान तो दयालु हैं, लेकिन उनके उपांग दयालु थोड़ी है। जो ही 101 हुआ, अपने आप आज सुदर्शन। आप सोचिए भगवान ने कितनी बार चक्र सुदर्शन चलाया होगा, कभी अंगुली कटी नहीं कटी, आज कट गई। जो ही छोड़ा वैसे ही खड़ाक से शिशुपाल का सर काटा, फिर आकर अंगुली में समाहित हुआ। लेकिन आज गोविंद की अंगुली कट गई, क्योंकि चक्र सुदर्शन भी बड़े क्रोध में थे। सारे लोग खड़े थे, आवाक देख रहे थे, तमाम मैया रुक्मिणी, सारे लोग। जरा विचार करिए, सबसे महंगी साड़ी उस दिन कौन पहना रहा होगा? राजरानी बनने जा रही थी द्रौपदी पहनी रही होगी। एक भी क्षण नहीं लगाया, कड़ाक से फाड़ा और गोविंद के अंगुली में बांध दिया। मेरे प्यारे, एक नहीं अनेक बार आप देख लेना, उस रेसे के हजार हजार दुशासन जैसे 10,000 हाथियों का बल रखने वाला एकदम से बाहें भर आई, सांस भर आई, बेहोश होके गिर पड़ा। कहा सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी बीच नारी है? हमें समझ में नहीं आ रहा है। एकदम साड़ियों के पहाड़ गिर गए। भगवान को कैसे कह देंगे कुछ लेना न देना भजन करना? आप इतना दुजो तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 60। कृपालु इतने दयालु है कि पितामह ने अंत में दुर्योधन के बार बार दुराग्रह पर बार बार कटु वचन कहने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। ऐ भाई संचालक महोदय, कथा की तुम्हें बात नहीं करते, मैं निवेदन कर रहा था। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। आप जनाब दुर्योधन ने ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दिया कि भीष्म पितामह को ये प्रतिज्ञा करनी पड़ी। अन्न खाते हो तुम पांडवों का, मेरा, और गाते हो पांडवों का, साथ देते हो। मेरे 100 भाई थे, आज मुश्किल से 20-25 भाई बचे हैं और 5 पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। दुनिया को मूर्ख बनाना तुम कर क्या रहे हो? तुम खा मेरा रहे हो और रक्षा पांडवों का कर रहे हो। इतना अपमानित किया भीष्म पितामह को, उन्होंने 5 बाण निकाल कर रख दिया। कल का सूर्योदय 5 पांडव नहीं देखेंगे। अगर मैं भीष्म पितामह हूं तो अब देव व्रत की प्रतिज्ञा से कौन नहीं जानता?
विश्व प्रतिज्ञा दुनिया में विख्यात है। सारी दुनिया में हाहाकार मच गया कि धर्म की रक्षा करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले का क्या होगा। कल सूर्योदय सूर्यास्त होने के पहले पांचों पांडवों का वध होगा। सरकार हमारे दक्षिण में गए थे, उधर से दौड़ करके रथ लेके आए। संध्या काल में जब कुटिया में प्रवेश किए तो देखा वहां युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव माथे पर ऐसे रखकर बैठे हैं। थाल भोजन की रखी है, मुंह में नहीं जाता। अरे गोविंद आ गए, अब ये कुछ करेंगे। देखिए कैसा। कहा अरे भैया अर्जुन कहाँ है? अर्जुन इधर ही था, पता नहीं किधर। दौड़े अर्जुन के कोट उसमें परकुटी में गए, ऐसे खोल के अंदर खर्राटे मार के अर्जुन सो रहा है। अर्जुन उठ। अरे गोविंद आप इतनी रात को, मध्य रात हो रही और मध्य रात में आप हमारे पास। कहा रे पगले तुझे पता है कल भीष्म प्रतिज्ञा हुई है, पांचों दुनिया में रहने वाले नहीं हो, तुम फुफकार के सो रहे हो। भैया गोविंद दुर्योधन जब गया था तो पहले अवसर उसको मिला था मांगने का, उसने आपको नहीं मांगा, 18 छोड़नी सेना मांग लिया। हमने तो आपको मांगा है। और जहां तक मेरे सोने की बात है, मैं सोऊं न तो और क्या करूं। जिसकी चिंता के लिए मध्य रात में दुनिया का नारायण जग रहा है, वो सोएगा नहीं तो और क्या। कहा लगता है ये पागल हो गया है। मेरी सखा कहाँ है? द्रौपदी कहाँ है? दौड़ के आई। कहा आओ द्रौपदी, तुम्हें एक योजना बताता हूं, ऐसे करना है। आप सोचिए कितना सिक्योरिटी रही होगी, क्या व्यवस्थाएं रही होगी। क्रूर शासक, क्रूर से क्रूरतम अत्याचारी दुर्योधन के पितामह का अंत में जाकर के उनकी बड़ी सी उनका टेंट था, उनकी कुटिया थी। गोविंद ने सारी योजना बना करके पितामह के पास ले गए द्रौपदी को। द्रौपदी गलती से उनके कुटिया के सामने ही ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश किया, कुटिया के सामने ही अपना चप्पल पदवेश उतार दिया। भगवान ने कहा ओहो, तमाम द्वारपाल और तमाम इनके चौकीदार और रक्षक टहल रहे, कोई की नजर पड़ेगी, किसी की पड़ेगी। कैसे चप्पल आया, कौन आया? जल्दी से उठाया और अपने पीताम्बर में लपेट कर आंख में दबा दिया। जैसा गोविंद ने बताया था वैसे ही मैया द्रौपदी ने जाकर कहा, हे पितामह, आपकी बधू, कुल बधू, आपकी पुत्र बधू आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अखंड सौभाग्य, अखंड सौभाग्य। मैया ने क्रमशः 5 बार कहा, लेकिन 5 बार के बाद ही आवाज बंद हो गई। जब बंद हो गई तब पितामह का माथा ठनका, ये कौन आ गया? 5 बार ही क्यों किया? अगर दुर्योधन की ये बहुएं होती 10 बार, 20 बार, 50 बार, 70 बार, 70 कुछ तो करती, लेकिन केवल 5 बार। कहा कौन सी बहू है, जरा प्रकाश में आओ। एकदम पीला पीला प्रकाश, उसमें अभी उठ करके बैठ करके प्रभु का स्मरण करने के लिए श्वेत श्वेत दाढ़ी लिए पितामह बैठे ही थे। जो ही द्रौपदी को देखा, कहा रे बेटा तुम? कहा क्यों पितामह, मैं आपकी बहू नहीं हूं। क्योंकि पितामह ने जब दरबार में नंगी किया जा रहा था द्रौपदी को, उस समय रोक नहीं पाए थे, इसलिए द्रौपदी से फिर बात नहीं किए थे, कभी आंखें नहीं मिला पाए थे, झुक जाती थी आंखें। आज क्यों बेटा ऐसा क्यों कहती है? मैं तो धन्य हो गया तो मेरी कुटिया में आई। चलो अब तो जो होना था हो गया। एक बात, मेरे एक प्रश्नों का उत्तर दोगी? कहा क्या? कहा कि जो ये योजना बनाया है वो कहाँ है? वो तो भगत है ना। कहा वो बाहर है। कहा चल मुझे दर्शन कर। पितामह दौड़ के आते हैं, चारों तरफ देखते हैं भगवान एक छोटे से वृक्ष के ओट में ऐसे चिपके होते हैं। द्रौपदी का चप्पल दबाए, कहा गोविंद मुझे दर्शन दो। जल्दी से प्रभु बाहर आ जाते हैं। जो ही लेट कर पितामह चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं बंधु, वैसे ही गोविंद हृदय से लगाने के लिए चिपका लेते हैं। चप्पल धड़ाम से नीचे गिरती है।
जब पितामह चप्पल को देखते हैं तो कहते हैं, बताओ जाको आंखें साइया, जिसका चप्पल नारायण धो रहा है उसे कौन बाल बांका कर सकता है। तूने आज मेरा वचन झूठा कर दिया। बहुत सुंदर वार्तालाप। इसलिए इतना आप जानिए, परमात्मा तो कृपा की मूर्त ही है। अगर वह कृपा की मूर्ति न होता तो एक धागे का आप जरा सोचिए, एक धागा, वहां सबसे महंगी साड़ी पहनी थी द्रौपदी, एक क्षण नहीं लगाया, खराक से फाड़ा और आज बांध दिया। भगवान ने पाई पाई। इसलिए आइए, ये पुरुषोत्तम मास है। प्रभु राघवेंद्र सरकार को हम लोग कहें, प्रभु आप तो कृपा की मूर्ति है, तो अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। क्या कहा साधक ने? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती सबकी बारी से तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। मीठी मीठी ताली। मीठी मीठी ताली सबकी चाहिए। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती पीछे वाले कुर्सी वाले भी ताली बजाइए। क्या बात है। जय हो।
तवस्सल भगवान की। तो ऐसे समय में करहि अनीति जाहि नहीं बरनी, सीधे ही विप्रधेन सुरधरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। परमात्मा सज्जन की पीड़ा हरने के लिए अब मनुष्य रूप में अवतरण लेता है। आपके यही 58 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूरी पर श्री अयोध्या धाम है, यहीं आते हैं। आदरणीय पांडे जी, आप दुखी मत होइएगा, मैंने कह दिया कि कथा के समय बात नहीं करना चाहिए। उसके कहने के पीछे का विज्ञान ये था कि यहाँ सबसे संचालक का स्थान सबसे बड़ा होता है, तो जब हम राजा को कह देंगे तो सब डर जाएंगे, कोई बात नहीं करेगा। इसलिए हमने आपको कहा आप उससे दुख मत करिएगा, क्योंकि भावना में आप डूबे हैं ना, कथा हो रही, कोई कर 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 बात करता है ना, अब वो बेचारे कथा को और अच्छी बनाने के लिए ही कुछ बात कर रहे होंगे, कोई अपने घर का सौदा लाने के लिए नहीं। लेकिन वो वहाँ कैसे सोफा लग जाए, कहें व्यवस्था के भी अंग है, लेकिन सामने मिल गए तो वो सहज रूप से थोड़ा सा उसके लिए आप अन्यथा न लेना। क्योंकि इसलिए इतना कह रहा हूँ, आज रात्रि का भोजन आपके यहाँ ही है, कहीं ऐसा न कह देंगे नहीं आपने तो हमको चुप होने के लिए मैं भोजन नहीं कराऊंगा, फिर मेरा क्या होगा। इसलिए मैं जी प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे पहला कारण जय विजय का बताया, दूसरा कारण वृंदा का। अब वृंदा चूंकि घड़ी तेजी से भागती है, सामने ही रखी रहती है। आप लोग बहुत लेट आते हैं, 7:30 बजे तक, 7:45 तक भागना। वृंदा इतने जानिए, वृंदा एक ऐसी तपस्विनी है जिसकी असुरों के राजा जालंधर से विवाह हो गया। जालंधर बहुत दुर्गुणी है, दुनिया के सतियों का सतीत्व नष्ट करता है। अब वृंदा इतनी अपने पति के पाद पद्मों में भारतीय नारी है, इतनी भक्ति रखती है, इतना अनुष्ठान करती है अपने पति के लिए कि कहते हैं कि दुनिया में उसे कोई नहीं मार पाता। मनुष्य नहीं, एक बात मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, भगवान शंकर भी उन्हें नहीं मार पाते। भगवान शंकर तो जिसको चाहे उसको मार दे। रामचरितमानस में बाबा ने लिखा, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरहि न मारा, तनुज महाबल मरहि न मारा। क्यों? परम सती राधिप नारी, परम सती राधिप नारी, तेहि बलताहिन जितहि पुरारी, तेहि बनताहिन जितहि पुरारी, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। कहा क्यों? परम सती असुराधीप नारी, तेहि बलताहिन। भारत के नारियों में, प्रतिव्रता नारियों में इतनी सामर्थ्य होती है, उसके पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, अगर वो अपने पति के पद्मों में अनुराग रखकर, भक्ति रखकर। अनुसुईया माँ ने सीता जी से यही तो कहा कि दुनिया में 4 ही प्रकार की नारियां हैं, मैं तुझे उत्तम, मध्यम और नीच बताऊंगी, चौथा यहां व्यासपीठ चर्चा नहीं करेगी। कहा पहला कौन है? कहा पहली भाग्यवान नारी वो मानी जाती है, सपनेवान पुरुष मनना, स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन न करती हो। कहा दूसरा, कहा दूसर पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे,
दूसरों को, चाचा को, ताऊ को, किसी को, पड़ोसी को देखती हो, लेकिन उस दृष्टि से देखती हो जैसे अपने भाई को देखती है, पुत्र को देखती है, पिता को देखती है। कहा क्लास 3, कहा धर्म विचार रहे हैं। वो जो धर्म और अधर्म विचार के अपने मर्यादा की रक्षा करके थोड़ा हंसी मजाक भी कर ले, थोड़ी होली दिवाली पर रंग भी फेंक ले चले, लेकिन अपना शील, अपनी ड्योढ़ी, अपनी मर्यादा, अपनी गंभीरता, अपनी साधना क्षण, दोनों पति और पतियों के लिए लिखा कि जो चाहे पति विश्वासघात करता है पत्नी को और चाहे पत्नी करती है पति को, क्षण सुख लाग। बाबा ने स्पष्ट कहा, विधवा होई पाई तरुणा। कहते हैं कि अगले जन्म में वो जवानी में ही विधवा। ये बाबा लिख रहे हैं, बाबा की चौपाई है, मैं अपने मन से नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, वृंदा उसमें से क्लास 1 है वो। अच्छा, यहां 2 भाव देते हैं, एक लेकिन स्पष्ट भाव मैं यथा सामर्थ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप बनाकर उसके बेडरूम में चले गए, नहीं, परमात्मा ऐसा थोड़ी करेगा। वृंदा जब वो युद्ध पर जाता था जालंधर, तो व्रत करके बैठ जाती थी, पतिव्रता व्रत का जाप करती थी, हमारे पति को कोई मार ना सके, इसलिए महादेव भी नहीं मारे। तब त्रिलोकीनाथ आए, छल कर तारे सुतास व्रत, उसी रूप में जालंधर के रूप में आके खड़े हो गए। तो इसे तब कर रही थी, देखिए तो मेरा पति आ गया, माला फाला फेंक कर तब से उठ गई, तब खंडित हो गया। और वैसे ही महादेव ने जालंधर का सर काट दिया। कहा तू कौन है? कहा मैं तो विष्णु हूं। कहा तुम धर्म के लिए आए हो, ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए होगा, जाओ तुम पत्थर बन जाओगा। ठीक है, पत्थर बन गए, शालिग्राम बन गए। जब आप जाएंगे यहाँ से काशी, काशी से आगे बजहा होकर के नरकटिया जिला बिहार के तरफ, जब नेपाल की सीमा पर नारायणी नदी नाम है, उसी में शालिग्राम बसते रहते हैं। हम लोग जाकर के वहां से ले आते हैं और अपने घर में शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। लेकिन वहां इतनी आजकल तस्करी हो रही है आदरणीय रविंद्र जी, उस पत्थरों को काट कर उसमें से सोना चुरा रहे हैं लोग। नारायणी नदी में नेपाल और भारत को वो सीमा पर बसती है। अब जरा विचार करिए, भगवान तो पत्थर बन गए, शालिग्राम बन गए, हाहाकार मच गया, भगवान पत्थर बन गए, सब देवी देवता आ गए, स्वयं लक्ष्मी मैया आई, सब लोगों ने वंदना किया। वृंदा ने कहा कि जाओ पहले जैसा हो। लेकिन इतनी प्रतिव्रता थी कि योगाग्नि से वही अपने को जला लिया, राख हो गई, और उसी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसका नाम तुलसी हुआ। उसे हम लोग वृंदा भी कहते हैं। भगवान ने कहा हमको तुम पहले जैसा तो कर दी वृंदा, लेकिन मेरा एक रूप शालिग्राम का पत्थर वाला रहेगा ही। और ध्यान दीजिए, कहीं एकादशी को, कहीं अमावस्या को, शालिग्राम से हर बार अब जो मेरा विवाह होगा वो तुलसी के साथ ही होगा, इसलिए शालिग्राम तुलसी विवाह हो। और एक वचन और देता हूं। कहा क्या? कहा जब तक तुम मेरे सर पर नहीं बैठोगी, मेरे थाली में नहीं आओगी ना, तब से मैं भोग नहीं पाऊंगा। ये वृंदा है, ये भारतीय नारियां हैं। मैं आपको एक सच्ची कथा और सुना करके आगे बढ़ता हूं। महाभारत के वन पर्व की। सौम्य ऋषि, बहुत तेजस्वी ऋषि, जंगल में तप कर रहे थे, माला लेके माला सरका रहे थे। हजारों वर्ष बाद उठे, एकदम उनको तपाहंकार हो गया। उठे कि चले अब किसी गांव में भिक्षा मांगे, और अब क्या, अब तो मैंने हजारों लाखों वर्ष तप किया। उठे, उसी समय संयोग देखिए, आकाश मार्ग से जा रही एक पक्षी ने, चिड़िया ने बीट कर दिया, उनके सर पर आया। उन्होंने ऐसे देखा तो बीट, एकदम क्रोध से देखा, और वही चिड़िया चूचू चूचू करके धड़ाम से जमीन पर गिरी, और गोविंदाय नमो नमो। इतना आंखों में तेज, और परीक्षा हो गया। साधु सन्यासी संत जो कथा जो तप किए थे, और अहंकार हो गया। एक गांव में गए, गांव में गए तो एक दरवाजे को खटखटाया। पहले वेल तो थी नहीं,
ये द्वापर की घटना है, जो महाभारत की है, तो महाभारत द्वापर में ही तो कहते हैं कि उन्होंने कुंडी खटखटाई, भिक्षाम दे। उस घर की जो पत्नी थी अपने पति का चरण दबा रही थी। उन्होंने कहा पति जी थोड़े देर सो जाएं तब मैं आऊं। तो इसी करने में 5, 7, 10 मिनट का विलंब हुआ होगा। फिर जल्दी जल्दी भिक्षा लेके सजा के ले आई। गुरुदेव क्षमा करिएगा, मैं पति की सेवा, मुझे पति सेवा आवश्यक थी कि साधु दरवाजे पे खड़ा था। क्षमा करिएगा, हमारे गुरुजी ने बताया था कि नारी के लिए एक ही पति, एक पद प्रेमा, काय वचन मम गति, सब मन सा वाचा कर्मणा, सब पति के पाद पद्मों में भक्ति ही नारी का परम कर्तव्य, ऐसा गुरुदेव ने बताया। अब हमें बात मत करो, मैं सामान्य ब्राह्मण नहीं हूं, सामान्य साधु नहीं हूं, अभी श्राप दे दूंगा, जल के भस्म हो जाओ। माँ ने बार बार पैर छुआ, उस नारी एकदम साधु बाबा नाराज, हम तुम्हें, मैया ने क्या कहा जानते हैं? हे महाराज बहुत हो गया, मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं जो आपके देखने पे चू करके खत्म हो गई। मैं कहा भारतीय प्रतिव्रता नारी हूं, पतिव्रता नारी हूं। महाराज कांप गए ऋषि, कहा रे जंगल में तो मैं था, वो थी चिड़िया, आप कहां से? कहा महाराज जितना आप माला सटका करके तप लेते हैं, शक्ति लेते हैं ना, उतना ही भारतीय नारी अपने पतियों के पाद पद्मों की सेवा करके उतना शक्ति ले लेती है। ये माताओं की भी ताली बची है और पिताओं की। लेकिन एक बात रखिए, मैं यहां नहीं कह रहा हूं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में अब पत्नी के पास क्यों पुण्य आता था? क्योंकि वो सेवा करती थी। इसीलिए विवाह में कहा जाता है ना कि पति के द्वारा किया गया संपूर्ण सत्कर्म 50% बिना पत्नी के खाते में आ जाएगा। अब पत्नी के द्वारा, माँ के द्वारा किया गया सत्कर्म पुत्र के। इसलिए जब बेटे का कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो कहते हैं लोग, तहार माई बहुत खर जुतिया पुजले रहनी है, तू बच गया। क्योंकि माँ का पुण्य बेटी को जाता है और पति का पुण्य पत्नी को। लेकिन ये पुरानी बात हो गई, लोग कह रहे थे, मैं नहीं कहता। कहे महाराज अब पति के पास 50% आता है। हमने क्यों कहा? पति ही सेवा करते हैं, सेवा के आधार पर 50% जाता था। मैं नोएडा में कथा कर रहा था, एक मॉडर्न है महाराज, आप नारी और पुरुष नारी में बिटियों में भेद करते हैं आप? नहीं भैया। अच्छा आप बताइए, एक पत्नी और एक पति अमेरिका में, बॉम्बे में, दिल्ली में, कहीं भी फ्लैट में अकेले रहते हो, पत्नी के सर में दर्द हो गया तो पति को हिमगंगे या घृत कुमारी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? विक्स लगाना चाहिए सिर में कि नहीं लगाना चाहिए? हमें बिल्कुल लगाना चाहिए, मानवता है, संवेदनशीलता है। अगर पत्नी के सर में दर्द है तो मालिश करना चाहिए, कोई बड़ी बात। पैर में दर्द है तो भी मलो, करो कुछ, तुम ही हो तो करेगा कौन? तो कहा ये तो अच्छी बात है, तो आपको बुरी क्या? हमने कहा एक बात का डर लगता है। कहा क्या? उन्होंने पूछा क्या? हमने कहा कि सिर में दर्द हो जाए, पति हिमगंगे कर दे, घृत कुमारी कर दे, विक्स लगा दे, बाम लगा दे, सब चलेगा। लेकिन ये न हो कि एक दिन दर्द हुआ था, ठीक उसी समय रोज दर्द करने लगे। 8 बजते बजते कहाँ हो जी, फिर से शुरू है बेचारे लेकर। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये वो तो मैंने विनोद में कह दिया, ये हमारी भारतीय नारियां हैं। यही वृंदा के कारण एक बार यही जालंधर राक्षस हुआ, इसको मारने के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बार नारद जी के संदर्भ में, लेकिन आज जो कथा है मनु के संदर्भ में है। मनु भगवान ब्रह्मा के दाहिने से मनु और बाएं से शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों जो आज कुल्लू मनाली है वही मनुवालय था, वहां जाकर के बहुत सुंदर हजारों लाखों वर्ष राज्य किया।
फिर अंत में चौथे पन में यही लखनपुर, जो आज लखनऊ हो गया है, वहां से 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर वनली नैमिष नाम का तीर्थ है, वहां आए, पहुंचे। जाय धेन मत तीरा, जाय नहाने निर्मल लीरा। वहां तब किया, परमात्मा ने आकर वरदान दिया, मैं आपका ही पुत्र होकर के आऊंगा। और जब दुनिया में पापाचार, अनाचार जब चारों तरफ फैलेगा, जब रावण के द्वारा अत्याचार फैला, बड़े बड़े साधु संतों को लटका करके बड़े बड़े वेद विहीन आचरण कराने लगा रावण, दुनिया भर के तप, पूजा, गंगा, गायत्री, गौ, गौशाला सब पर क्रूरतम अत्याचार करने लगा। बाबा लिखते हैं, जप जोग विरागा तब मखबा, श्रवण सुने जस सीता, आपनी उठ धावई रहे न पावई, धरि सब भाले कीचा। अष्टवृष्टि अचारा भागवत सारा, धर्म सुने नहीं काना। एहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराणा जी, जो कह वेद पुराणा जी, जो कह वेद पुराणा जी। कहते हैं चारों तरफ पापाचार दुराचार फैल गया। जही 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 विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। चारों तरफ जब, अब आप समझिए कि जब पापाचार दुराचार फैलता है तो हमको आपको तो पीड़ा पहुंचती ही है। हमारी वसुंधरा, जिसे हम प्रातः काल उठकर कहते हैं, क्या कहते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वत अस्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में। हे विष्णु प्रिया, हे विष्णु पत्नी, आपको मेरी क्षमा करो। ऐसी वसुंधरा को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले उसको जलन होती है और वो माँ कहती है, ये लाखों लाखों पहाड़ जितने वजन नहीं होते न हो, उतने मुझे एक पापी वजन लगता है। रावण का इतना पापाचार दुराचार व्यभिचार बढ़ा है कि मेरा शरीर जला जा रहा है। मैया गैया से गऊ बन गई, संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। सबसे पुकारा, किसी ने कहा वैकुंठ में मिलेंगे। ब्रह्मा ने कहा, क्या ब्रह्मा जी ने क्या कहा? जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय। इंद्र ने क्या कहा? वो वहां मिलेंगे क्षीर सागर में। और देवी देवताओं ने क्या कहा? नहीं, वैकुंठ में। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। मां ने कहा, मैं कहां कहां जाऊं? वैकुंठ जाऊं कि क्षीर सागर जाऊं? नारद जी कह रहे हैं, नारद जी ने क्या कहा? हमको तो बताया था कि जहां धो पाप में कथा होती है, मैं वही कथा के व्यासपीठ के सामने विराजमान रहता हूं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मेरी जहां कथा होती है ना, मैं वही विराजमान होता हूं। तो जहां जहां कथा होती वहां जाऊं। सही एड्रेस बताइए, सही पता बताइए, मुझे जाना है, मुझे बहुत पीड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तूर सहाय। जो मेरी भी सहायता करता है संकट आने पर। आज तुम्हारा शरीर जल रहा है, तुम्हारे ऊपर भार बढ़ा है पाप का, तुम्हारा भी शरीर जल रहा है, हमरो तोर सहाय। मेरी और आपकी दोनों की सहायता करता है, उसी को पुकारे। कहां पुकारे, कहां जाएं, कहां क्या करें? कहा, देखो, एक मैं सच्ची बात बता सकता हूं, पता नहीं बता सकता। कहा, सच्ची बात बताओ। कहा, ये जो बूढ़े बाबा बैठे हैं ना, असली पता यही जानते हैं। कहा, तो बोलते क्यों नहीं? कहा, ये बोलते नहीं, जब लोग कहते हैं बोलिए तब बोलते हैं। ऐसे दिन में कट 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 नहीं बोलते, गंभीर हैं, बैठे रहते हैं। चूंकि मां पार्वती को बताते हुए कह रहे हैं, तेहि समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाई बचन की कहे।
अवसर पाए। बाबा सिखा रहे हैं आप अनावश्यक मत बड़बड़ाइए, अगले की बीपी मत बढ़ाइए। अगर आप बीपी के कारण बनेंगे बढ़ाने के कारण तो वो फिर उसको कष्ट होगा। आप किसी की बीपी प्लीज अपनी वाणी से मत, मृद बोलिए, कम बोलिए, थोड़ा बोलिए, प्राण मत पीजिए। आप पिएंगे तो कट तो वो अलग देखेगा इस रास्ते से आ रहे हैं, इस रास्ते से चला जाएगा। इसलिए आप ऐसा बोलिए कि आपके वाणी सुनने के लिए तरसता रहे। तो जब मिलते हैं ना तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसी व्यवहार महादेव से अवसर पाई बचन एक कहो। महादेव ने बड़े गंभीर भाषा में कहा, मैं बताऊं? आप पालन करोगे? कहा महाराज कोई रास्ता नहीं, आप बताइए। महादेव बोल रहे हैं, सब बोलिए, भगवान का पता बता रहे हैं। कौन? भोलेनाथ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट बिताया होगा तब तो चौपाइयां याद है। आप गाइए अर्थ सहित। कोई आपका 6 में 7 में 8 में पढ़ने वाला बेटा बेटी हो, 10 नंबर कोई बहू हो, कोई हो, बढ़िया सुंदर, जैसे मंगल भवन जो शुरू हो वैसे गाइए जोर जोर से अर्थ सहित। आपका घर न मंगल भवन हो, पिता के साथ, माँ के साथ, ननद के साथ, देवरानी के साथ, जेठानी के साथ, बेटी के साथ, बेटा के साथ, पड़ोसी के साथ। कैसा बिहेवियर चाहिए, कैसा जीवन, लाइफ स्टाइल। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है। उठना बैठना, हंसना मुस्कुराना, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। दूसरे की माँ बहन हमारे लिए हमारी माँ बहन है, दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी है। इस भाव का जागरण जब यहाँ से होने लगेगा न हो तो क्या पूछना, तब ठाकुर की कृपा शुरू हो जाएगी। कहा प्रभु यहीं से पुकारेंगे, कहाँ पुकारो? सब देवी देवता खड़े हो गए। क्या कहे? जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल ओ
चित्तवत्सल भगवान की। जब वसुंधरा ने भगत बुलाते हैं तो भगवान आ जाते हैं। ये तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्मृत। जब वसुंधरा ने रोकर पुकारा, सारे देवी देवता ब्रह्मादि इंद्रादि देवता, कहाँ हो प्रभु, देखो वसुंधरा की दुर्दशा, रो रही है, रावण के पापाचार दुराचार अनाचार से व्याकुल है, आपको पुकार रही है। महाराज आकाश, आपने सुना होगा तमाम आकाशवाणी, आज आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जब होती है तो पहले कड़कर कड़कर के बिजली चमकती है और पृथ्वी से आसमान तक एक एकदम से समूह बन बोल पड़ी, जन डर बहु मुनि छेद तुरेसा, तुम्हें लाग धरे हो नरवेसा, अंचल सहित मनुज अवतारा, हो दिन कर वंश उतारा। कश्यप अदित महातप कीना, जिनको मैं पूरब वर देना, वेद दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। गहे अब तरि हम गाए, रघुकुल तिलक सुचारो भाई, नारद वचन सत सम करियो, परम सत्य समेत अवतरियो, हरिओ सकल भूमि करुणाय, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म वाणी सुनि गाना, तुरत फिरे हृदय जुराना, सब ब्रह्मा धरणी समुदावा, अभय भई भरोस दिए आवा, 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 अभय भई भरोस दिए आवा। क्या कहा, जन डरपऊ मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम ही लागी नरी धरी हूं नर वेशा। तुम्हारे कारण से मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा। कैसे, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले दिनकर वंश उदारा। मैं सूर्य वंश में आऊंगा। क्यों आओगे, कश्यपि अदिति महातप कीना, तिनके मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। क्यों आओगे, नारद वचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। किसके लिए, हरिहूं भूमि सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म बानी सुन काना, तुरत फिरे सब असुर, तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। ये किसने समझाया, ब्रह्मा जी ने। हे वसुंधरा, सरकार ऐसे बोल रहे हैं, आएंगे कहाँ, कहा तो कथा यहाँ धोपाप में हो रही है, ये अयोध्या में ही तो हो रही है, ये अवधांचल ही है। भगवान सुबह आते होंगे, गोमती जी के किनारे घोड़ा लेकर आधे घंटे में पहुंच जाते होंगे। यहाँ धोपाप में अनुष्ठान करके गए थे, जब से अनुष्ठान के गए थे अक्सर आ जाया करते थे यहाँ सुबह घोड़े से। उधर लखनपुर जब पहुंच जाते थे 1 घंटे में, कुमार लक्ष्मण जो आजकल लखनऊ हो गया, तो भगवान यहाँ यहीं पर बढ़िया स्नान ध्यान माला लेके, यहाँ बड़ा मन लगता था ठाकुर का। ये धोपाप तीसरा धोपाप में ये धोपापा के किनारे बैठकर प्रभु घंटों घंटों यही तब करते रहे होंगे। इसलिए यहाँ आएंगे, यहाँ वहां नहीं आएंगे। इसलिए सब देवता कहे चलो अब मिठाई खाने, मिठाई उठाई खाने नहीं, आगे चलो जाओ, कोई आंध्रा में, कोई जाओ ऋषिमुख पर्वत पर, कोई शंकर स्वयं केसरी नंदन बनकर, कोई ब्रह्मा जी का औरत पुत्र जामवंत बनकर, कोई नीलाद अश्वनी कुमार बनकर, कोई सूर्य के रूप का औरत कृपा पात्र कहिए सुग्रीव के रूप में जाओ, वहीं पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करो। आप कहाँ आओगे, का अवधपुरी रघुकुल
कहाँ है? तो आपको थोड़ी पूछना है, आप तो अवधपुरी में ही बैठे हैं। रघुकुल मणि राव, राजा दशरथ जी का परिचय करा रहे हैं बाबा। जो रघुकुल वंश के मणि हैं, नरपति बसई बाहु बल जाके, सुरपति सकल रहे रुकता के, ये चक्रवर्ती सरकार है। 3 रानियां हैं। कहा वेदो दशरथ नृप, वेद से उपमा दे डाली बात है चक्रवर्ती सरकार की हो। कैकेयी पराम्बा कैकेयी को कर्म कह दिया। उपासना सुमुत्रो उपासना, सुमित्रा मैया उपासना। ज्ञान शक्ति से कौशल्या, वेदो दशरथ। जहां उपासना यानी भक्ति भी हो, कर्म भी हो, ज्ञान भी हो, वेद की उपमा देने वाले ऐसे जो बल पराक्रम ज्ञान भक्ति हृदय भगत मति सारंग पानी से परिपूर्ण हो चक्रवर्ती सरकार है। किस चीज की कमी है? कहा एक कमी है। कहा क्या? कहा जिसका वर्णन कर रहे हो ना, बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले इस आंगन में जब यही रोए थे तभी कोई किलकारी गुजी थी, इनके बाद फिर नहीं। उस आंगन में जब चक्रवर्ती रोए होंगे, जब पैदा हुए होंगे, तभी तो किलकारी बजी होगी, उसके बाद आंगन सुना होगा। ये चिंता महाराज किसी को नहीं है। न गुरु कुछ बोलता है, न गुरुआइन कुछ बोलती है, न कोई समाज का बोलता है, न इष्ट मिलता है, न मित्र बोलता है, न कोई बोलता। एक दिन गुरु माता बोली, देखिए गुरु माँ है ना। कहा अरे अपने पति गुरुदेव वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी की पत्नी भगवान राघवेंद्र सरकार, हमारे राघव जी सरकार की गुरु माता का क्या नाम है? पिछली बार एक बिटिया ने बताया था, अरुंधति। ये दिल्ली नहीं है कि वहां पोल्यूशन हो गया। यहाँ आप तारे देख सकते हैं। उत्तर दिशा में 4 चारपाई की तरफ और 3 नीचे जाते हैं तो सेकेंड वाला सप्तऋषि मंडल है, उसी में सेकेंड वाला तारा वशिष्ठ है। उन्हीं के बगल में आज भी अरुंधति झुप झुप करके झांकती है। इसलिए पहले जो यहाँ पर ओल्ड पेयर बैठे होंगे, पुराने जोड़े बैठे होंगे, उनको याद होगा कि शादी के बाद दिखाया जाता था यहाँ भी साथ साथ और 7 जन्मों तक साथ साथ है। वैसे ये कठिन। अभी एक जगह कथा हो रही थी, वहां बड़े मॉडर्न लोग थे, तो हमने पूछा कि भाई वो लोग हाथ खड़ा करिए जो इसी पत्नी के साथ 7 जन्मों तक रहना चाहते हैं। एक भी पतियों ने हाथ नहीं खड़ा किया। हे भगवान, कहे महाराज यही जन्म बड़ा बहुत भारी पड़ रहा है, 7 जन्मों तक। लेकिन वो रहा होगा कोई मॉडर्न लोगों का गांव घर या शहर, बॉम्बे दिल्ली, लेकिन यहाँ ये धोपापा है ना, तीर्थराज धोपाप है। मैं यहाँ भी हाथ खड़ा करवाऊंगा। जितने पुरुष बैठे हैं उनके लिए है, माताओं के लिए नहीं है। ऐसे पुरुष हाथ खड़ा करें जो भगवान ने सच होती है, जो पत्नी इस बार सच होती है, जो पत्नी इस बार मिली है वही 7 जन्मों तक मिले, ऐसा जो चाहता हो हाथ। ये तो पकड़े गए तब बेचारे मजबूरी में, सुने पहली बार ही थे, ऐसा नहीं था। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। धन्य है धोपाप, 100% लोगों ने खड़ा किया। ये सुने पिछली बार भी थे, लेकिन जब हमने पकड़ लिया, पकड़े गए। जानते हैं कि मैं वहां तक बात पहुंचा सकता हूं, कल आएंगी परसों आएंगी तो बता सकता हूं। यहाँ कई लोगों को मैं उधर देखा, अपने दाएं बाएं देख रहे थे कि देवी आई हैं तो देख रही है कि नहीं। जो कथा के सुनकर के तो जाना घर ही है, बेलन लेके खड़ी मिलेंगी। क्यों? 7 जन्मों के लिए जब महाराज हाथ उठवा रहे थे तब तो नहीं खड़ा किया। अब रोटी खाने आए और लो पहले बेलन खाओ। कुछ तो डर के मारे, लेकिन कुछ तो बड़े अच्छे, तुरंत सोचा नहीं, विचारा नहीं। ये बड़ी बात, बड़ी बात। तो अरुंधति मैया ने कहा कि पुत्र नहीं करोगे क्या? कहा क्यों? कहा देख नहीं रही हो
रहे हो सरकार, तुम पुरोहिती धर्म में आए हो ना। कहा ब्रह्मा जी ने कहा था, हमने कहा था पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। का चिंता मत करो, जिस कुल का तुझे पुरोहित बना रहा हूं ना वशिष्ठ, उसी में सरकार आएंगे, उसी में त्रिलोकीनाथ आएंगे, उसी कुल में राघव आएंगे, उसी कुल में नारायण आएगा। कब आएंगे? क्योंकि राजा दशरथ की उम्र तो चली जा रही है। जब बच्चे चौथापन आ गया, क्या कहा माँ ने? बड़ा सुंदर भजन है, बड़े भाव से क्या गया? क्या चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं
जब गुरुमाता ने कहा कि तेरे चेले की तो उम्र चली जा रही है, कब करोगे? प्रणाम ये हुआ, कहा गुरुदेव ने कि क्या कहूं, जो है वो इनकी लालसा ही नहीं है। कभी राजा को पुत्र की लालसा ही नहीं हुई तो लाल जी कैसे हो जाए? माँ ने कहा अगर लालसा कर दूं तो, कहा लाल जी मैं कर। ऐसी कथा ये है, आती है कि माँ ने आके बच्चे को रुलाया है, गुरुपुत्रों को। रानियों ने पूछा है ये रो क्यों रहे हैं? कहा जाने दो, थोड़ी बात को और आकर्षक और रोचक और मानो जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। जाने दो थोड़ी गंभीर बात है। अरे बताइए गुरुमाता क्यों रो रहे हैं? अच्छा पूछना ही चाहती हो तो ये इसलिए रो रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हमारे पिताश्री की, बाबा श्री की, सबकी पुरोहिती तो चल जाएगी, लेकिन जब राजा निपुता मरेगा तो मेरा क्या होगा? मेरा पुरोहिती कर्म कैसे चलेगा? ओ जब ये समाचार चक्रवर्ती जी ने सुना तो भय गलाने मोरे सुतना। दूसरा दृष्टांत आता है कि एक बार ये इंद्र के सभा में गए और वहां जब जाते थे, चूंकि देवासुर संग्राम में एक बार नहीं अनेक बार देवताओं को विजय दिलाई थी, सेनापति के रूप में पराम्बा कैकेयी क्या सुंदर रथ का संचालन करती थी। इसलिए सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुखता के, वो चक्रवर्ती है। तो इंद्र अपना सिंहासन छोड़ देते थे, उसी पर बैठे कुछ विचार, कुछ गोष्ठी, कुछ नए पुराने प्रश्नों का आनंद होता था। एक दिन क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा महाराज वो जो ही वो अनुष्ठान पूर्ण करके, मतलब गोष्ठी पूर्ण करके, मनोरंजन कुछ भी हो रहा हो, आगे बढ़े तो ऐसा पटका उसी सिंहासन पर छूट गया, भूल गए। अभी 4 कदम ही आगे आए होंगे तो सुमंत्र जी से कहा ऐसा करो, मेरा पटका वहां छूट गया। वापस आए सुमंत्र जी जब पटका लेने तो सिंहासन इंद्र धुलवा रहे थे। अरे थोड़ा ये देख करके सुमंत्र जी को भी आश्चर्य हुआ। तब तक राजा आ गए, बहुत देर कर रहे हैं, देख लिया कि आसन धुलवा रहा। सुमंत्र जी से जल्दी जल्दी, अरे चलिए 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 चलिए, नहीं बताइए बात क्या है? ये इंद्र मेरे आने के बाद वो आसन धुलवा क्यों रहे थे? पहले तो छिपाना चाहा, लेकिन जब थोड़े गंभीरता पूर्वक राजा ने पूछा, राजा आज्ञा करी, तो तुरंत सुमंत्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप निपुता हैं तो निपुति को अशुभ मानते हैं देवता। आप जहां बैठ गए थे इसलिए धुलवा रहे। ये वाणी सुनकर के चक्रवर्ती जी को बड़ा कष्ट हुआ। वो राजमहल नहीं गए हो और कहीं नहीं गए, कोई नदी नाले में कूदने भी नहीं गए, न आत्मग्लानि होने पर कोई ऐसा सोचा। कहां गए? एकदम वहां से निकले, गुरु गृह गया तुरंत वही पाला, गुरु गृह गया तुरंत वही पाला, शरण लागी कर विनय विशाला, शरण लागी कर विनय विशाला, निज सुख सुख सब
प्रीत भगत हारी। गुरु कह गया वो तुरंत वही आना। चरण लागे कर विनय विशाला। चरण लागे कर विनय गुरु गृह गय तुरत महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर वही है सुतचारी। कहा कि ऐसे बेटे नहीं होंगे। धरहु धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित सारे संसार में जो गाए जाएंगे। भगत भयहारी हो, भक्तों का भय हरण करने वाले, दूर करने वाले बहुत तेजस्वी पुत्र होंगे। कहा गुरुदेव उसके लिए क्या करना होगा? कहा आपको कुछ नहीं करना होगा, हमको करना होगा। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, दशरथ जी नहीं बुलाया। और पुत्रेष्टि यज्ञ के बहुत बड़े पांडित्य हैं। कहा महाराज बहुत सुंदर। आप लोग तो गए होंगे, वो कौन मखौड़ा यही अयोध्या में जहां यज्ञ हुई थी। जरा खड़े होकर बताइए, क्या यहां से 40 किलोमीटर वहां से? हाँ, गांव का क्या नाम? मखौड़ा। ठीक, बहुत सुंदर। क्योंकि आप अवध के हैं तो सब जान रहे हैं। वो अयोध्या से भी वहां अभी यज्ञ हो रहा था, कोई 1 महीने पहले, बहुत बड़ा यज्ञ। पूज्य संत कमलदास जी महाराज के नेतृत्व में। तो वहां आज भी लोग जिसको पुत्र नहीं होते, वहां यज्ञ में कुछ सहयोग करके 7 दिन का 9 दिन का जजमान बनते हैं और चमत्कारिक रूप से पुत्र। वो भूमि हो गई, ठाकुर जी को वही यज्ञ किया। इसलिए अब जरा विचार करें। और वहीं जब संतों ने, ऋषियों ने, आचार्य ने हरि ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाहुत्याय नमः स्वाहा। जो ही कहा वैसे ही है। चरु लेकर, खीर का वो लेकर के कौन प्रकट हो गया? अग्नि देवता। बोले अग्नि भगवान की जय। अब वशिष्ठ जी ने आधा कौशल्या को उभय भाग आधे कर लेना। आधा करके, आधा तो कौशल्या, देखिए बंटवारा, आधा कौशल्या मैया को और उसका आधे का 2 भाग किया, ठीक ना। और 1 भाग पराम्बा कैकेयी का को दिया और फिर उसका 1 भाग जो है पराम्बा सुमित्रा को। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी बंटवारा करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी कैसे बांटते हैं? वो कहते हैं कि कौशल्या को, मैंने अगर 8 आने हैं तो 4 आना कौशल्या में है। अब कितना बचा? 4 आना। 4 आने में जो है वो फिर 2 आना सुमित्रा मैया को और 1 आना फिर कैकेयी को। जो उसका 1 आना बचा था फिर सुमित्रा मैया। यानी लक्ष्मण स्वयं में, भगवान के आधे में, ठीक ना। बंटवारा। अब कहेंगे अरे वही बात तो है घूम फिर करके। कहा नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं बाबा हमारे? कहते हैं कि उभय भाग आधे कर ली। आधा कौशल्या को भी देते हैं, 8 आने में 4 आना दे दिया और उसमें से आधा करके आधा आधा दे दिया।
तो ये 4 आना, ये 4 आना, ये अगर 8 आना 16 आने में बांटते हैं तो 8 आना तो अकेले सरकार हो गए। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ 4 आना पहले दे दिया और 4 आना में 2 आना फिर दिया, 2 आना कह कही, माने भरत का जो तत्व है वो 2 आने का, और रिपुदमन का जो तत्व है वो 2 आने का, और भरत का जो तत्व है लक्ष्मण का वो 4 आने का। इसीलिए जहां भी आप पूरे रामायण में देखेंगे ठाकुर जी से ठीक छोटे भरत जी थे, तो रामानुज तो भरत हुए ना, लेकिन जहां भी कहते हैं लक्ष्मण को ही रामानुज कहते हैं। रामानुज का जब नाम आता है तो कुमार लक्ष्मण जबकि तीसरे नंबर के हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आधा कौशल्या मैया को, आधे में उभय भाग आधे करके ना मैया को दोनों माताओं को दिया। लेकिन एक और बंटवारा अगर देखिए, आधा कौशल्या को आधा कैकेयी को दिया, दोनों ने थोड़ा थोड़ा भाग निकाल करके 2-2 आना सुमित्रा मैया को दे दिया। तो माँ ने कहा दोनों ने अपना दिया है, अगर मुझे 2 आए तो मैं वचन देती हूँ, उपासना हूं ना, अपने एक बेटे तेरे बेटे की सेवा में और एक बेटा तेरे बेटे की सेवा में लगा। लेकिन ये खीर खाते ही, खीर की तो बड़ी महिमा है, ये अब इसे खीर भी नहीं कह सकते, ये वो तत्व है। खीर तो होती जो चावल को और दूध को, शक्कर को, शर्करा को, चीनी को जो अग्नि पे रख के, इसे तो अग्नि लेके प्रकट हुए हैं, उधर से तैयार करके जो देवताओं ने दिया है। इसलिए एक विशेष प्रकार का देव प्रसाद है ये। इसमें स्वयं नारायण का वास है, वही तो गर्भ में जा रहे हैं। कहा लेकिन एक चमत्कार हुआ, कहा क्या कि जब गर्भवती हो गई, मंदिर महसब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। ये देखिए, चूंकि माँ बेटे की पहली पाठशाला है, इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में कहा मातृदेवो भव। आप विचार करिए, प्रेम से बोलिए शुद्ध गुरुदेव भगवान की जय हो। सब कुशल मंगल। तो कहा कि उसी समय चमत्कार हो गया। जब भी माँ के पेट में गर्भ आए ना, तो माँ का जो सोचना, उठना, बैठना, चिंतन, पढ़ना, लिखना, देखना, वो सब बेटे पर असर होता है। यही जौनपुर एक जिला है आपके पास में, वहां के एक डॉक्टर रहते हैं बेंगलुरु में, प्रशांत कुटीरम में। मैं वहां 1 महीने के लिए जाता हूं, 22 दिन के लिए, अपने शरीर का वजन घटाने, बिना किसी दवा, किसी मेडिसिन के, वहां पर केवल नेचुरोपैथी के माध्यम से एकदम फिट कर देते। उनके घर में गया सुबह एक दिन अल्पाहार पर, डॉक्टर साहब वहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर अमित सिंह जी। तो उनके घर पर जब मैं गया तो उनकी एक 5 वर्ष की बेटी थी, उसने पूरे 700 श्लोक गीता के सुना दिए। हमने कहा ये कैसे हो, अभी तो तोतली भाषा में बोलती है। कहा गुरुदेव, जब ये गर्भ में आई ना, तभी मैंने अपने बेडरूम में छोटे छोटे बॉक्स में 700 श्लोक गीता के सुबह से शाम तक बजाता रहता था। जब 9 महीने गर्भ में थी तो रोज सुनती थी, रात दिन सुनती थी। फिर जब ये पैदा हुई तो वो लगा रहा, तो 3-4 वर्षों तक सुनी। तो अब एकदम से जब बोलती है तो गीता का श्लोक ही बोलती है। अभिमन्यु उदाहरण है। छोड़िए, आज के 300-350 वर्ष पहले छत्रपति शिवाजी, जिजाऊ माता हुई, जिसे मैया जीजाबाई कहते हैं, जिजाऊ कहते थे, अपने पुत्र का निर्माण किया, अटक से ले तक कटक तक हिंदू बादशाही की स्थापना कर दी। ये जीजाबाई का काम था। माताओं को जीजाबाई बनना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि उसी समय चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? कहते हैं कि धीरे 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 पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां,
10वां 11वां 12वां आदि कवि तो कहते हैं 11 वर्ष 11 माह 24 दिन बीत गए। हम लोग तो सामान्य प्राणी 9वें महीने में हुआ एकदम से भगवान के प्रकट होने का चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष 9वीं मंगलवार अभिजित मुहूर्त सब उपस्थित हो गया। पहली प्रतिप्रदा आकर कही प्रभु हमारे में आइए, मैं प्रतिप्रदा हूं। द्वितीया ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आइए, मैं चंद्र द्वितीया हूं। तृतीया ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आइए, मैं अक्षय तृतीया हूं। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चौथ हूं। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूं। षष्ठी ने कहा मैं ललही षष्ठ हूं, प्रभु मेरे में आइए। सप्तमी ने कहा मैं शुक्ला सप्तमी हूं, मेरे में आइए। अष्टमी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आइए, मैं महाअष्टमी हूं। नवमी की तरफ जब ठाकुर ने देखा तो नवमी अपना शीश झुकाए बड़े विनम्र भाव में बैठ खड़ी थी। कहा नवमी आप बोलिए। कहा प्रभु मैं क्या बोलूं, मेरे में तो कोई शुभ काम नहीं हुआ, मैं तो रिक्ता हूं, निर्बला हूं। क्या क्या कहा? कहा मैं निर्बला हूं प्रभु। कहा कैसी बात करती हो नवमी, मैं आया ही हूं इसीलिए आता ही हूं, निर्बल के बलराम। मैं तो निर्बल का ही बल बन के आता हूं, इसलिए अब मैं नवमी में ही आऊंगा। बाबा को लिखना पड़ा नवमी तिथि मधु मासे चमत्कार हो गया। एकदम नवमी मुहूर्त तिथि दिन मंगलवार चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष ठीक मध्य के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त आ गया। सरजू का जल कल 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 कर करके निनाद करने लगा। उसी समय नीला नीला आभा मंडल छाया। मैया पराम्बा कौशल्या गर्भगृह में विराजमान थी, मेरुदंड सीधा करके। उसी समय मेघों की गर्जना हुई, नीला नीला प्रकाश छाने लगा। उसी समय बिजली कड़की और उसी के बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। और भक्तों ने क्या कहा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला तन घन श्यामा
भगवान की। चतुर्भुज नारायण को मैया ने देकर कहा, प्रभु हमने तो बेटा के रूप में मांगा था, आप चतुर्भुज नारायण होकर के आ गए। कोई दुनिया के लोग पतियाएंगे अगर हम आपको कहेंगे कि हमारा बेटा है तो। छोटे से बच जाइए, क्यों हमारा जग में उपहास कराते हैं? कौन विश्वास करेगा कितना बड़ा बेटा मेरे गर्भ से आया? कहा इसके लिए क्या करना होगा? कहा छोटे बन जाइए। माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात लीला अति प्रिय लीला यह सुख परम ने कहा माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम। जिसके लिए मैं नैमिषारण्य में एक पैर पर ठाढ़े रहे एक पद दो, एक पैरों पर खड़ा होकर आपको मांगा है। इसलिए प्लीज आप एकदम छोटे से बच्चे होकर क्यों मेरे साथ एकदम ताजा ताजा चिपचिपा चिपचिपा जैसे नार वार लगा हुआ, एकदम आंखें छोटी छोटी लाल लाल, एकदम वैसे छोटे से हो के न ठाकुर, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, छोटे से हो के रोने लगिए। नहीं नहीं मैं रोऊंगा नहीं। हाँ रोना तो पड़ेगा, संसार में आए हो ना, यहाँ का यही रीत है, जो संसार में आता है उसे रोना पड़ता है ठाकुर। कहा फिर जब मैं रोऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे? कहा हम लोग गाएंगे। तो ये काम होता है, एक रोना एक गाना। तो क्या कहा? क्या कहा? सुनि बचन सुजाना रोदन धारा कोई बालक सुर गावई हरि पद पावई तेरा पढ़े भव को राजा राम राम राजा राम राजा भगवान रोने लगे। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। हम लोग क्या करने लगे? यह चरित्र जो गावे हर पद, हम लोग गाने लगे। कहते रोन हम लोग क्या करेंगे? कहीं गाएंगे, यह चरित्र जो गावे हरि पद पावे ते न पड़ई भोगूपा विप्रधेन सुर सुनत हित लीन मनुज अवतार निजे इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ध्यान रखिए, केवल घर में गाइए तो फिर कहते हैं कि जन्म नहीं लेना पड़ेगा, भवकूप में नहीं जाना पड़ेगा। और धोपाप में, गोमती मैया के किनारे धोपापा में हैं, तीर्थराज धोपाप में गाएंगे। और वो भी अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में। छोटी मैया से समाचार आ गया, एक पुत्र का, मझली सबसे दो पुत्रों का। इनका ये रोते भी है ना तो बड़े मधुर रोते हैं। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा। बोले रामलला सरकार की जय हो, चारों भैयन की जय हो, तीनों मैयन की जय हो, राजा दशरथ जी महाराज की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो। अच्छा, भगवान का जन्म हुआ है और आपका ये अवधांचल ही है, इसमें उत्सव मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? लोग कहते हैं भगवान के जन्म में जो उत्सव मनाता है ना, एक बार भी घूम लेता है इसे करके। जैसे कल मैया रविंद्र जी की, मैया 80-85 वर्ष की होगी, लेकिन कैसे ठुमका लगा रही थी। भावना है,
कहे उसके आंगन में सदैव किलकारी बनी रहती है। ये तो पुरुषोत्तम मास है, ये तीर्थराज धोपाप है, ये धोपापा का तट है और भगवान का जन्मोत्सव है। आइए एक बार खड़े हो जाइए अपने स्थान पर और बड़े भाव से, जिनके माने कुर्सी पर जो बैठे हैं उनके लिए जबरदस्ती नहीं है कि खड़ा हो जाइए। जो जमीन पर बैठे हैं वो 4 घंटे से बैठे हैं, उनके घुटनों में दर्द आ गया होगा, इसलिए आइए। 7 राजा सरकार के आंगन में कितनी, महल में कितने आंगन हैं? 7 आंगन, ध्यान रखिएगा। जो अभी जाएंगे दशरथ महल ना, ये तो बाद में बना है। चक्रवर्ती जी के भवन में 7 आंगन है, उस आंगन में, मंदिर में सब जगह बधाई बज रही है। आप सभी को भगवान के जन्म की बधाई हो, मिठाई हो, न्यौछावर हो। भगवान का जन्म हुआ है ना। कोई लुटावे अनधन सोनमा, कोई लुटावे रुपया। तो आइए वहां मंदिर में बधाई बज रही है, सब लोग बड़े भाव से। आदरणीय शुक्ला जी, बधाई बाजे मंदिर में, जय हो। ओ सहनाई बाजे मंदिर में, जय जय। हरि कौशल्या मकोला बधाई बाजे मंदिर में, जय हो। कौशल्या मकोला बधाई बाजे मंदिर में, जय जय। बधाई बाजे मंदिर में, जय हो। बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। कौशल्या मकोला बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या मकोला बधाई बाजे मंदिर में। अब आंगने 7 आंगन है, तो भाई आंगन में भी बधाई बज रही, कैसे बज रही शुक्ला जी? और बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया
भगवान का जन्म हुआ है। भाई जगत नारायण जी के लिए जोरदार ताली का अभिनंदन करें। इन्होंने आज चक्रवर्ती जी का रोल क्या सोना चांदी रुपया पैसा सबको न्यौछावर किया है। तो देखिए रोज समय नहीं आएगा, ये भगवान का जन्म, ये धोपाप तीर्थ, ये गोमती मैया, ये ज्येष्ठ मास, ये पुरुषोत्तम मास, ये माना दूर, इसलिए बैठिए मत, एक और लगे हाथ कर लो, फिर अपने आप फिर आरती करेंगे, खड़े हो जाइए। और सुनिए, जिसको नहीं करना है ना, एक बार घूम लीजिए, आंगन में किलकारी चाहते हो तो एक ही बार घूमो, बहुत जरूरी है। तो सब लोग बड़े भाव से जल्दी ओ राजा जी खजनवा देदा, रविंद्र जी गहनवा देदा, ओ राजा जी खजनवा देदा, रविंद्र जी गहनवा देदा। और बाजी नाम जीराय छे, बाजी नाम जीराय छे, हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी हो गहनवा देदा। बाजी नाम जीराय छे, बाजी नाम जीराय छे, हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा
भर करके। ओ राजा जी खजनवा दैदा, ओ रानी जी कहनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, ओ रानी जी कहनवा दैदा। बाजी ना बजीरा ऐसे, बाजी ना बजीरा ऐसे, हीरा रतनवा दैदा, राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी कहनवा दैदा, राजा जी कहनवा दैदा, रानी जी कहनवा। और क्या चाहिए? पाम के पैजनिया दैदा, पाम पैजनिया दैदा, ओ कमर कर धनिया दैदा, ओ कमर कर धनिया दैदा, ओ पाम पैजनिया दैदा, पाम पैजनिया दैदा। ई है वा बिचरवा अपने, ई है वा बिचरवा अपने, करके कंगनवा दैदा, राजा जी कंगनवा दैदा, रानी जी कहनवा दैदा, ओ राजा जी कंगनवा दैदा, रानी जी कहनवा दैदा, राजा जी कंगनवा दैदा, रानी जी कहनवा दैदा, राजा जी कंगनवा दैदा, रानी जी कहनवा। बैठ जाइए भैया सभी लोग। अब शुक्ला जी खजनवा ही मांग लेंगे, गहनवा तो मकनवा मांग लीजिए। राजा जी मकनवा ठीक है, वो तो भावना है। इस गीत को हमारे बड़े आत्मीय कथावाचक हैं और पूरब के तो सम्राट कहे जाए तो कम है। हमें लगता है कि जैसे राम काज लगितो तारा, उनके मुख से भोजपुरी बहुत प्यारी लगती है। ऐसे हमारे बड़े आत्मीय कथाव्यास पूज्य हैं राजन जी महाराज। जब वो गाते हैं राजा जी खजनवा दे दो, तो वास्तव में उसका रंग ही। तो हमारे शुक्ला जी उनके परम भक्त हैं और हमको भी बहुत वो लाड करते हैं, हम तो करते ही हैं, वो भी मुझे बहुत स्नेह करते हैं। इसलिए जब ये भजन होता है तो उनका स्मरण हो आता है। मुझे लगा कि मैं यहीं से उनको वीडियो कॉल करके दिखा दूंगी, दीजिए आदरणीय राजन बाबू, आपका ये भजन जो आप चर्चित है, हम लोग यहाँ शुक्ला जी गा रहे हैं। लेकिन पता लगा कि कहीं कथा में बैठे हो तो ठीक नहीं हो। तो वास्तव में भगवान का जो जन्म हुआ ना, वो केवल उस अवध तक ही नहीं, पूरे जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं। कल कैसे कल्याण करेंगे, कैसे थोड़ी बाल लीला की झांकी, थोड़े नामकरण की झांकी, फिर विश्वामित्र जी आएंगे, फिर आगे लेके जाएंगे, यज्ञ की रक्षा करेंगे, सुपर्णखा हमारी जो सुबह हुआ जिससे मुलाकात होगी, किसी सबको यथोचित उद्धार करेंगे, फिर जनकपुर जाकर के कल विवाह करेंगे। कल कथा का 5वां दिन है, कल हमारे भगवान का विवाह है। इसलिए आप विवाह में जैसे इस कलिकाल में भी विवाह में जाते समय थोड़ी शेविंग कर लेना, कोई सेंट वेंट बढ़िया वाली घड़ी बढ़िया से बाल ठीक करके आते हैं ना, वैसे कल सरकार की शादी है। इसलिए कल जरा सा तैयारी से आइए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग्य भगवन, धन धान्य के नारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब यार है रखो, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो,
हरे 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 कृष्ण गाओ गाओ हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण सबकी बाणी से हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण अवधन संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बार बार बर हर्ष देहु पद सरोज भगति सदा श्यामर राम ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इसमें जितना नाम परमात्मा का गा लेंगे, हम बहुत लोगों को जानते हैं जो रील तो बहुत रील में मन लगता है, रील बनाते हैं नाना प्रकार के, लेकिन जब भजन गाना होता है, परमात्मा का नाम लेना होता है, तो मुंह में धागे लगा के मुंह सील जाता है। बस इसीलिए ये पुरुषोत्तम मास गाइए, तो भाव से भजन करिए। रील तक रहेंगे तो फिर आगे आंगन में भी मैंने कई बार आग्रह किया, आंगन में गिलकारी गुजरनी चाहिए, पुरुषोत्तम मांग में मांग लीजिए। कब मांगेंगे, समय जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसलिए आइए, कल भगवान का विवाह उत्सव है, बड़े प्यार से आप जब समय दे भी रहे हैं तो साथ में गाइए भी और मुस्कुराइए भी और ताली भी बजाइए। कहते हैं बाबा जे सपेम नर नारी, नर जो भी सुन ही जे गावही, जो सुनता है गाता है, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। तो अब सुख समृद्धि अब यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ दुनिया के पालनहार को मिला, हम लोग तो सामान्य प्राणी हैं। ये बहुत बड़ा दाता ऊर्जावान भूमि है। इसलिए कल हम लोग सुंदर विवाह उत्सव में सारी माताएं हमारी घराती बनके और जितना पुरुष वर्ग है आप लोग बाराती बनके सादर आमंत्रित हैं। ठीक 4:30 बजे से 7:30 बजे तक अब ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर जय श्री राम। भगवान के जन्म की बधाई हो, मिठाई हो। हेलो, जरा फटके की व्यवस्था करें एक बार। कुछ क्योंकि आरती होने में भीड़ ज्यादा हो जाती, दिक्कत होती है, तो पहले जो हमारे अतिथि आए हैं 2 मिनट में उनका महाराज जी से आशीर्वाद ले लेंगे और उसके बाद पुनः आरती के लिए तैयारी होगी। बोलिए नाम हरिओम। हनुमान जी फटके की व्यवस्था करें। हनुमान जी जहां भी हो फटके की व्यवस्था तुरंत मंच पर करें। बोलिए तीर्थराज धोपाप की, गढ़ा राजा की, गोमती मैया की। आज भगवान जी का जन्म प्राकट हुआ है एक श्लोक के माध्यम से। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासा यक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इसी श्लोक पर पूरा रामचरितमानस है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। जैसा कि हमारे श्रीमान त्रिपाठी जी की तरफ से निर्देश हुआ कि पहले कुछ अतिथि जो आए हैं सम्मानित व्यक्ति, उनका व्यास जी महाराज के द्वारा आशीर्वाद आके प्राप्त करें और उनका एक प्रकार से स्वागत सम्मान हो। सर्वप्रथम श्रीमान राकेश अग्रहरी, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल, और इसी कड़ी में श्रवण कुमार बरनवाल, आप सूरापुर से चल करके आए हैं, आवे व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें। श्री राकेश मौर्य सूरापुर तहसील से आप आए हैं, तहसील उपाध्यक्ष हैं।
और इसी कड़ी में अजय साहू, आप भी सूरापुर से आए हैं। श्री अमरनाथ अग्रहरी कादीपुर ब्लॉक अध्यक्ष हैं। और बीके अग्रहरी, ये भी सूरापुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आप आए। श्री राजेश्वर प्रसाद मिश्र मुजहना कादीपुर से आए हैं। और इसी कड़ी में फिर इसे क्षेत्रीय हैं श्री हौसला प्रसाद निषाद जमखुरी, आप निषाद परिवार से हैं। आपकी इच्छा हुई कि हम भी व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान संत प्रसाद पाठक जी जमखुरी पटखौली, आप संत भी हैं, संत नाम भी है। आप आकर के मंच पर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में मंगरू प्रसाद गुप्ता शाहगढ़, और इसी कड़ी में श्री शंभुनाथ मिश्र जी चौपरिया, कल आपका सम्मान हुआ था और टीटी आज आपके तरफ से प्रसाद व्यवस्था है। इसी कड़ी में श्री सत्यनारायण तिवारी, ये रैया जमखुरी के हैं, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें, श्री सत्यनारायण तिवारी। इसी कड़ी में श्रीमान छोटेलाल पांडे जी शाहगढ़ के हैं, आप हमेशा धर्म कार्य में लगे रहते हैं, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्रीमान भास्कर मिश्र जी चौपरिया, श्रीमान भास्कर मिश्र जी चौपरिया, आप भी हमेशा हिंदुत्व की पराकाष्ठा में लगे रहते हैं, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्रीमान सर्वेश उपाध्याय जी बेलखरिया लोटिया, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। और कल आपके तरफ से इस कथा में प्रसाद रहेगा, बूंदी का प्रसाद। आपने व्यक्त किया कि आचार्य जी मेरी तरफ से कल बूंदी का प्रसाद रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में श्री विनोद मोदनवाल जयसिंहपुर तहसील प्रभारी, आप भी आवे, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री अरविंद गुप्ता तहसील अध्यक्ष जयसिंहपुर, आप भी मंच पर आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री अनंत प्रसाद पाठक जी पटकौली सक्सुपुर, आप हमेशा सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, श्रीमान अनंत पाठक जी, आप भी व्यासपीठ पर आवे। श्री गुरु प्रसाद उपाध्याय जी, आप भी मंच पर आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें। श्री राम विशाल शुक्ल जी जफरापुर के निवासी हैं, आप भी हमेशा सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, श्रीमान विशाल जी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुनील तिवारी जी मेठीपुर के हैं, ये संभवतः चले गए। श्री अनंत तिवारी जी मकसूदन, आप भी हमेशा धर्म कार्य और सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, आप भी आकर के व्यासपीठ से व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें। इसी कड़ी में श्री अभिषेक दुबे अहिरौला, आप भी हमेशा सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री दुर्गेश मिश्र टेंट वाले कामतागंज, अभी जब भगवान का जन्म हुआ तो सबसे अधिक पुरुषों में यही नाच करके भगवान की कथा में अपने को दिखाए। तो इस प्रकार दुर्गेश मिश्रा जी टेंट वाले कामतागंज से आए हैं, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रसून मालवीय प्रधान करणपुर बामरपुर, आप भी सामाजिक कार्य धर्म कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, आप भी मंच पे आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें। प्रसून मालवीय जी। रमेश अग्रहरी जी, आप भी आ जाएं, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करें। रमेश अग्रहरी। दयाराम मिश्र मिश्रौली के हैं, आप हमेशा धर्म कार्य और सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, आप भी व्यासपीठ पर आवें और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब जो आज की आरती में राकेश अग्रहरी जी सब परिवार पधारे हैं वो आ जाएं।
आज की आरती में हमारे आचार्य राधे श्याम जी, हरकेश जी सपत्नी आ जाएं आरती के लिए। आप सब आ जाएं, राकेश अग्रहरी जी सब परिवार आ जाएं, पूरे परिवार सहित पधारे हैं तो पूरे परिवार से जल्दी जल्दी करें भाई साहब, थोड़ा जल्दी कर लें। संचालक हमारे जो गोविंद कृष्ण पांडे जी हैं, उनके भी पत्नी आई है और सपत्नी का आरती में शामिल हों। आदरणीय संचालक महोदय हमारे प्रधानाचार्य शिशु मंदिर के गोविंद कृष्ण पांडे लगातार समय दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आरती के लिए आप सभी लोग यथाशीघ्र आवें। हमारे जो सम्मानित वाले लोग हैं वो इधर आ जाएं, इधर से आरती आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आगे आ जाएं, जितने लोग सम्मानित हुए सब आगे आ जाएं, यहीं पर आपको आरती यहीं से मिल जाएगी। हरि ओम। चंद्रमा मन सूर्यादक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत। उतारो है सखी वो निहारो है सखी, वो अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी वो निहारो है सखी, उतारो है सखी निहारो है सखी। वो सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। खेरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण, खेरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण, खेरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण, खेरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण। वो के खेरा के भरत से भुआल सखी, हाँ के खेरा के भरत भुआल सखी, हाँ भुआल है सखी, वो भुआल है सखी। वो सीताराम जी की आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम बबुआ
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं श्रीवन्दिकामकुलचम्पटपाटलब्जे पुण्णाकजातकरवीरलशालपुष्पैः बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जरीवेश त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि